हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू आरजी स्टेट एग्जाम्स एंड दिस इज राधिका गुप्ता। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके आज के इस सेशन की। आपके लिए रेलवे में आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रेलवे का रामबाण बैच, जो कि आपके लिए कहते हैं कि एग्जाम आपने कोई भी अगर टारगेट किया हो, चाहे वो आपका एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो, या आने वाले 2025 के हर एक कैलेंडर में किसी भी एग्जाम को आप फोकस कर रहे हैं, तो ये पूरी संपूर्ण तैयारी आपके रेलवे रामबाण बैच के अंदर, जिसकी आज है पहली डेमो क्लास। तो आई होप कि आप भी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए शुरुआत करेंगे। एक बार बता देंगे ऑडियो और वीडियो सभी को क्लियरली आ रहा है, सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है भाई? ऑल गुड। चलिए तो करते हैं शुरू आज के इस टॉपिक को, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे एक नहीं दो नहीं मैम काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे रेलवे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात जानना चाहूँगी कि आप अपनी तैयारी तो कर रहे हैं, इसमें कुछ दो तीन बातें आपको ऐसी करनी है जो कि आपके लिए इस साल रेलवे में सिलेक्शन पक्का कराने वाली है। जिसमें सबसे पहला ये है कि क्या आप इस बैच की तैयारी, देखिए एक नया बैच यहाँ पर शुरू हो रहा है। आप में से कई स्टूडेंट्स के मन में डाउट है कि जो 25 दिन 25 मैराथन आपकी यूट्यूब पर चल रही थी उसका क्या हुआ। वो सीरीज एज इट इज चलेगी। आपके 2 दिन आज और कल डेमो रहेंगे और उसके बाद वापस से हम आपके 25 दिन 25 मैराथन की जो सीरीज है उसको वहां पर कंटिन्यू करेंगे। तो वो वैसे की वैसी ही रहेगी, लेकिन फिलहाल के लिए आज आपका एक बहुत ही प्यारे से बैच का डेमो है, जिसमें आज और कल दोनों दिन ये क्लासेस जो है वो आपकी रहने वाली हैं। ये पेड बैच है आपका रेलवे का रामबाण बैच, जिसके ऊपर हम कल भी आपको पूरा अनाउंसमेंट, डिस्कशन सब कुछ कर चुके थे। आज बात करेंगे कि किस प्रकार से हम पहला सेशन यहाँ पर इसके लिए कर रहे हैं। जो 5 बजे डेली आपकी क्लास चल रही थी 25 दिन मैराथन वाली, वो बेटा परसों से दोबारा सेम टाइम सेम जगह इसी प्रकार से शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो सब बढ़िया तरीके से अपने रिवीजन करे थे कि नहीं? पहले दिल से एक बात बताओ, जल्दी से मुझे एक बात बताना कि मैम हमने इतने दिन रिवीजन किया कि नहीं किया। क्योंकि बाकी आज से आप अपनी पूरी बायोलॉजी को, जीव विज्ञान अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया है तो आप अपना आज के इस सेशन से शुरुआत कर सकते हैं। अगर कोई फ्रेशर है, कोई अपना ग्रुप डी का एग्जाम टारगेट कर रहा है, तो आपके लिए बैच बेनिफिशियल है कि आपके ग्रुप डी तक, अभी जो जून में पेपर होगा ना, उस तक भी आपका सिलेबस पूरा करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आपके अब लगातार सारी क्लासेस को कल से शुरू करेंगे, रेगुलर ऑन टाइम सेम जगह। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करेंगे भाई आज के इस टॉपिक की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये सेशन आप लोगों के लिए रहेगा जीव विज्ञान के अंदर। अब देखो, आप बिल्कुल एकदम फ्रेशर हो, मान लीजिए आपने आज तक बायोलॉजी पढ़ा ही नहीं है मैम, तो हम आपको बिल्कुल बेसिक शून्य से लेकर और आगे तक की कहानी को लेकर चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हैं वहाँ पर बेटा ये जो साइंस का पोर्शन होता है ना, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों विषय आपके पूछे जाते हैं। बायो के अंदर कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब एक दो नहीं मैम, काफ़ी सारे क्वेश्चंस। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन के डाउट्स बहुत सारे हैं कि मैम बाकी क्लासेस का क्या। बाकी सभी क्लासेस कल से आपकी रेगुलर हो जाएंगी, मॉर्निंग वाली भी और इवनिंग वाली भी। लेकिन फिलहाल से शुरुआत करते हैं आपके अपने आज इस प्रॉपर एक प्यारे से डेमो का। ठीक है, क्वेश्चन भी करवाऊंगी, चिंता मत करो, बिल्कुल परेशान मत होना। ऑल राइट, चलिए तो बायोलॉजी के अंदर जैसा कि आप जानते हो कि कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी 7 से 8 सवाल, 7 से 8 क्वेश्चन आप नॉर्मली यहां पर देख सकते हो। ठीक है, टॉपिक्स भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पर बताए हुए हैं। ठीक, शुरुआत करेंगे इस टॉपिक की जिसका नाम है मस्तिष्क, यानी हम बात करने जा रहे हैं देखिए ब्रेन की। सबसे पहले तो एक बहुत ही बेसिक सी कहानी सुनो। ये पूरा का पूरा शरीर है, इस शरीर का नियंत्रण कौन करता है? ज़रा कमेंट सेक्शन में तो बताओ एक बार, ये पूरी बॉडी को रेगुलेट कौन करता है? आप कहेंगे मम्मी है और पापा, यही तो आंसर दोगे कि मैम हमारे पापा मम्मी जैसा कहते हैं हम तो वैसा करते हैं। नहीं, आपकी बॉडी का ओवरऑल कंट्रोल किसके पास है? इसके पास है, जिसका नाम है आपका ब्रेन, यानी आपका मस्तिष्क। ये जो ब्रेन देख रहे हो ना, जैसे आप मुखिया कहते हो भाई, दिल से कहानी, आप कहते हैं कि दिल के फैसले होते हैं, दिल सारा काम संभालता है। नहीं, दिल का काम मात्र क्या है? दिल हमारे बॉडी में ब्लड को पंप कर रहा है, लेकिन ये एक ऐसा अंग है जो सारे के सारे फैसले, पूर्ण रूप से नियंत्रण, सब कुछ करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो आपके इस जीव विज्ञान में, यानी ये जो आपका पूरा का पूरा एक विषय है ना, जीवित जीवों का अध्ययन, इसके अंदर हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐसे होंगे जिन्हें ये लगता होगा कि बायोलॉजी बहुत ज़्यादा टफ है? किस किस को लगता है? दिल से बताना, जल्दी से बताओ किस किस को लगता है। नहीं लगता ना? टफ अगर लगता भी है तो आज से शुरुआत कर देना, सारा समस्या का समाधान आप लोगों के लिए हो जाएगा। ठीक है, देखिए बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं जीवित जीवों को, यानी स्टडी ऑफ लिविंग
थिंग्स, सभी लिविंग चीज़ों का अध्ययन हम यहाँ पर करते हैं। और लिविंग थिंग्स का कंट्रोल किसके हाथ में होता है? तो मैडम हमारे ब्रेन के हाथ में होता है, हमारे मस्तिष्क के हाथ में होता है। समझ पा रहे हो? अब आप बोलोगे कि मैम ये कैसा दिखाई देता है, ज़रा ये भी तो हम समझें और ये भी तो हम जानें। देखिए पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है ना, वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। सुन लो भाई बात को। अरे ऑडियो वीडियो सब क्लियर आ रहा है कि नहीं? तुम मतलब पहले बाकी सारी समस्याओं पे समाधान करवा लो। 25 दिन 25 मैराथन आपके 2 दिन बाद दोबारा शुरू हो जाएगी, वापस से सेम टाइम जैसा आपका रहती है। अभी के लिए आज और कल डेमो है तो उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सेशन को जहां तक पहुंचा सकते हो वहां तक पहुंचा देना। कई साथी हमारे ऐसे होंगे जो इधर उधर भटक रहे हैं, जिन्हें नहीं पता है कि आज सेशन है, तो एक बार बढ़िया तरीके से पहुंचा दीजिएगा, ठीक है? हाँ, ये क्लास लाइव के बाद रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आप लोगों के लिए रहेगी। प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, साथ साथ में प्रैक्टिस शीट आपको मिलेगी इसके अंदर, और उसके बाद आप अपने रिवीजन को भी पूर्ण रूप से यहाँ पर कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले ये जो आप पूरा सिस्टम देख रहे हो ना, महकता हुआ सा चहकता हुआ सा जो दिख रहा है, ये कहलाता है हमारा नर्वस सिस्टम। देखिए बात करें हमारे बॉडी की, तो मैम बॉडी किससे मिलकर बनी है? सबसे छोटी इकाई क्या है? आओ चलो शुरू से जानते हैं। आपने कहा कि मैम हमारे पूरे सिस्टम, हमारे पूरी बॉडी में सबसे छोटा भाग क्या होता है? एक सेल होता है। मानते हो कि नहीं? भाई अगर हम बात करें एक घर को बनाने के लिए जिस प्रकार से एक नींव की आवश्यकता होती है, ऐसे ही आपकी बॉडी को बनाने के लिए एक छोटे से सेल की आवश्यकता होती है, ठीक है? इस सेल को जब बहुत सारे अन्य सेल से मिला दिया जाता है, यानी कोशिकाओं से मिला दिया जाता है, जब बहुत सारी कोशिकाओं से मिला दिया जाता है तो क्या बन जाता है? एक टिश्यू बन जाता है। इसे हम हिंदी में कहेंगे एक ऊतक बन जाता है। और जब ऐसे बहुत सारे ऊतक आपस में जुड़ते हैं तो जल्दी से बताओ क्या बनेगा? बहुत बढ़िया, न्यूरॉन लॉन्गेस्ट सेल होता है, ये भी समझेंगे, लेकिन जल्दी से बताइए एक बार क्या बनेगा फिर? कि मैम जब बहुत सारे टिश्यूज जुड़ते हैं ना, तो बनता है एक ऑर्गन जिसको अंग कहा जाता है। अब जब मैं अपने ब्रेन की बात करती हूँ तो ब्रेन क्या है? ब्रेन एक ऑर्गन ही तो है। क्या आपका मस्तिष्क बाकी जितने भी आपके बॉडी में नसें हैं उनके बिना काम कर सकता है? फटाफट से बताओ एक बार, हाँ या ना, जल्दी से। क्यों भाई, कर सकता है कि नहीं? आप बोलोगे नहीं कर सकता मैम। अकेला ब्रेन उठा के रख दूं, लेट्स सपोज मैं आपके सामने कुछ ऐसा भाग जो है वो रख दूं, ये पूरा हिस्सा क्या है? हमारा ब्रेन है। अगर मैं सिर्फ इतना सा हिस्सा यहाँ पर रख दूं तो क्या ये काम करेगा अकेला? नहीं करेगा मैम। इसको काम करने के लिए क्या चाहिए? इसके साथ जुड़ी हुई कुछ नसें भी यहाँ पर चाहिए। तो आपका कोई भी अंग क्यों ना हो, उसको प्रॉपर एक सिस्टम की आवश्यकता होती है जो मिल करके अपनी पूरे इस प्रणाली को यहाँ पर तैयार करता है, ठीक है? ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम को हम यहाँ पर क्या कहेंगे? ऑर्गन सिस्टम। देखो कोई भी सिस्टम, कोई भी अंग आपकी बॉडी में क्यों ना हो, सबको क्या चाहिए? अपने साथ के सभी जितने भी विभिन्न अंग हैं वो सब यहाँ पर चाहिए, ठीक है? जी हाँ, 3-4 दिन से कक्षाएं आपकी नहीं हो रही थी, क्लासेस आपकी नहीं हो रही थी, क्योंकि हम गए हुए थे प्रयागराज कुंभ का स्नान करने, ठीक है? फिलहाल वापस आ चुके हैं। आपकी अब कल से कक्षाएं जो क्लासेस हैं वो रेगुलर हो जाएंगी। अब थोड़ी देर के लिए पढ़ लें, कोई बफरिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब बढ़िया है। सेशन को बिना कंजूसी करे जल्दी से एक बार शेयर करके आओ पहले तो, है? वापस से आपके स्टूडियो में दिल्ली में क्लासेस दोबारा रिज्यूम हो चुकी है, जल्दी से शेयर करके आना, कोई भी बफरिंग यहाँ पे नहीं हो रही है। ऑल राइट, तो देखो इधर सेल किससे मिला? प्रॉपर टिश्यू बनाया, टिश्यू से बना अंग, और अंग से बन गया अंग प्रणाली। ऐसा ही एक पूरा का पूरा सिस्टम ये आपको दिख रहा है जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। और ऐसे ही नर्वस सिस्टम के अलावा जो हमारी बॉडी के अन्य विभिन्न ऑर्गन सिस्टम्स हैं, जिसमें पाचन के लिए पाचन तंत्र, सर्कुलेशन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम, आपका परिसंचरण तंत्र और अन्य जितनी भी आपकी हड्डियां हैं, मांसपेशियां, इन सबके तंत्र मिलते हैं, तो क्या बन जाता है? एक पूरा का पूरा ह्यूमन बॉडी यहाँ पर बन जाता है। मानव का पूरा शरीर यहाँ पर बन के तैयार हो जाता है। तो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं ना आज, जिसे हम ब्रेन कहते हैं, वो सिर्फ क्या है? एक प्रकार का अंग है। और इस अंग के बहुत सारे काम होते हैं। ये जो ब्रेन है आपका, यही सारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है। देखिए कई सारे सवाल आपके यहाँ से बन जाते हैं, पहले इसको समझते हैं और उसके बाद फिर आगे यहाँ पर कहानी को देखेंगे। हमारी बॉडी में ना ये जो पूरा आपने कहा कि मैम एक नर्वस सिस्टम है, ये नर्वस सिस्टम आपका कुछ इस प्रकार से, ये रहा एक ब्रेन और इससे जुड़ी हुई हमारी एक मेरुदंड, पहला ये भाग होता है। और इसके अलावा क्या निकली है? कुछ नसें यहाँ पर निकली हुई दिखाई दे रही हैं, दिख रहा है सबके को?
ये हमारी कुछ नसें होती हैं। तो इस चैप्टर को हमें यहाँ पर पढ़ना है, हेडिंग डाल लो फटाफट से, नर्वस सिस्टम की। इधर उधर की बातों में कुछ नहीं रखा, बढ़िया तरीके से लिखना शुरू कर दो, नोट्स बनाना शुरू कर दो, क्योंकि इसका उद्देश्य यही है कि आपके संपूर्ण इस बैच में आपकी अपनी पूरी डिटेल में तैयारी जो है वो कराई जाए। नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। अब ये जो तंत्रिका तंत्र है, ये आप कह सकते हैं कि मेजर